जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 18, 27, 30, 40 और 45। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का लेंगे एलसीएम। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छिंग 18, 3 नीम 27, 3 धाम 30, 40 का 40 और 3 से कटेगा 15 टाइम। 3 से काटेंगे 2 टाइम, 3 तिया 9, 10, 40 और 3 पंजे 15। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3, 2 पंजे 10 और ये 20 टाइम और ये 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 गुणा 12 तो आ जाएगा आपके पास 1080। तो भाई एलसीएम क्या निकाला आपने, 1080। कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 9। तो भाई रिमाइंडर अगर 9 बचना चाहिए तो आप इसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई अगर इसमें एक्स्ट्रा 9 होगा तभी तो रिमाइंडर 9 बचेगा। तो इसलिए मैंने इसे प्लस 9 कर दिया। अब देखिए नंबर क्या आ गया आपके पास, 1089। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि x को 37 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि आपके पास जो ये नंबर आया है इसको डिवाइड करो 37 से। तो ये चल जाएगा 2 टाइम्स, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 में 4 गया 4, 10 में 7 गया 3, ऊपर से कॉपी करेंगे 9। 9 टाइम चलाएंगे तो ये हो जाएगा 333। 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संख्याओं का HCF 8 है और दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है या प्रोडक्ट है वो 6400 है। संख्याओं के कितने ऐसे पेयर हैं जो ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। तो देखिए आपके पास HCF कितना गिवन है, 8। और भाई दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वो दे रखा आपको 6400। तो भाई आपसे पेयर पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास HCF गिवन है तो आप इससे नंबर बना सकते हैं। तो आप बनाइए पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर हो जाएगा 8x और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, 8y। भाई अगर आप कोई भी रेशियो मान लेते हैं x और y, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर कैसे निकालते हैं, जब HCF की मल्टीप्लाई रेशियो से की जाती है। तो बताइए आपके पास HCF कितना था, 8, और पहला वाला रेशियो क्या माना आपने, x। तो पहला नंबर क्या बना बताओ, 8x। अगर आप सेकंड वाला नंबर बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला रहेगा HCF इंटू रेशियो। तो भाई HCF सेकंड वाला क्या है, सेम है 8, लेकिन रेशियो क्या है y। तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, 8y। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8x और 8y। चलिए अब कह रहा है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना दे रखा है आपको, 6400। अगर आप यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो भाई ये कट जाएगा 8 से कितने टाइम, सॉरी यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे। 8 इंटू 8 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, भाई यहाँ पर 8 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको 8 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो भाई देखिए 64xy किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6400 के बराबर, और ये कट जाएगा 100 टाइम। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो भाई यहाँ पर आके आपको ये देखना कि पेयर कौन कौन से पॉसिबल है। तो देखिए अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैं 100 रख देता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 1, तभी तो 100 आएगा। या फिर x की वैल्यू आप 20 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5, तभी 100 आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 25 मान ली तो y की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 4, तभी 100 आएगा। इसके अलावा कोई भी पेयर आपका पॉसिबल नहीं है। तो भाई x और y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 100 इंटू 1, 20 और 5,
25 और 4। अब आपसे पेयर पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा पेयर जो बनता है वो हमेशा कोप्राइम नंबर का बनता है। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे x और y में, तो 100 और क्या बना 1। फिर एक्स वाई का सेकंड पेयर क्या है 20 और 5, और थर्ड पेयर क्या बना आपका 25 और 4। तो देखिए ये तो पेयर पॉसिबल है, लेकिन ये पेयर पॉसिबल नहीं है। 20 और 5 पेयर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये दोनों नंबर 5 से कट जाएंगे, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। पर एक पेयर आपका पॉसिबल है 25 और 4। तो भाई इस क्वेश्चन में केवल 2 पेयर पॉसिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 28 गुने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि भाई जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 टाइम है। तो भाई अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28x। और भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो 405 है। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा 405। अगर आप डिफरेंस करेंगे तो 27x आ जाएगा इज इक्वल टू 405। अब आप एक काम करो सर, 9 से काटो, 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, फिर 3 से डिवाइड कर दो आप 15 टाइम। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15। अब आपसे कहा गया है कि यदि संख्याओं का रेशियो 4:7 है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो देखिए संख्याओं का रेशियो क्या दे रखा आपको 4 और, तो ये रेशियो दे रखा आपको। आप इसको नंबर बनाओ, पहले नंबर कैसे बनाएंगे 4x और क्या बनाएंगे 7x। तो देखिए अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 15 और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 15, तो ये 15 चौका ये तो 60 हो गया, और 15 पंजे 75, सॉरी 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 105। तो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो भाई डिफरेंस के लिए आप एक काम कीजिए, 105 में से क्या माइनस कर दो 60, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? दूसरा तरीका ये भी है आपका, एक तरीके से और कर सकते हो आप इसको। आपके पास जो नंबर आया था वो 4x और क्या आया था 7x। तो भाई आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। 7x और 4x का डिफरेंस 3x है। तो बस डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दो 15, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3x² YZ 5x y का स्क्वायर z एंड 12x² y² एंड z का क्यूब। आपसे पूछा गया कि HCF ज्ञात करें। तो देखिए जब भी आपसे एग्जाम में HCF पूछेगा और वो भी पावर वाले क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा इसका नाम है HCF, मतलब इसका नाम है हाईएस्ट। भाई H का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन जब पावर की बात आती है तो पावर लेता है ये लोवेस्ट। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें सबसे पहले 3 का 5 का और 12 का, 3 5 और 12, इसका HCF बताओ क्या आएगा। तो भाई इसका HCF आएगा 1, तो इसका HCF तो आ गया 1। फिर आप कॉमन चेक करेंगे, कॉमन क्या है x² x और x²। तो सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है आपको ओनली x। भाई x² y², सॉरी x² x और x², इन तीनों में सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है आपको x की पावर 1, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए y कॉमन आ रहा है सब में, सबसे छोटी पावर y। फिर z कॉमन आ रहा है, सबसे छोटी पावर z। तो भाई आंसर आ गया x y और z। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है दो अलग अलग संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है जब इन चारों में से आपको बताना है कि किस कंडीशन में ऐसा होता है कि दो संख्या हमने ली और उनका HCF 1 आ जाए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास दोनों नंबर कैसे होंगे, प्राइम नंबर। कैसे मालूम? मैंने आपसे कहा 2 और मैंने आपसे कहा 3। अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। आप कोई भी दो प्राइम नंबर लो, जैसे मालूम मैंने कहा आपसे 17 और मैंने आपसे कहा 19, अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो भाई दो संख्याओं का HCF 1 तभी पॉसिबल है जब दोनों की दोनों संख्या क्या होंगी आपके पास, प्राइम नंबर, यानी बोथ नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 288 और 4668 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लेना पड़ेगा, HCF। तो भाई एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो आप कहेंगे 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर आप कर लेंगे एक बार 4 6 8, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 और 2 और 9 तिया 27। अब देखिए ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो HCF क्या आ जाएगा बताइए, 4 इंटू 9 36। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आप एक बार इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, 5, अब क्वेश्चन नंबर ये 6 है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है एक विद्यालय की क्लास 10th 11 एंड 12 में विद्यार्थियों की संख्या 384, 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक क्लास के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूहों के छात्र की संख्या समान रखनी हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकालेंगे HCF। तो भाई आपके पास पहला नंबर गिवन है 384, सेकंड नंबर है 256 एंड लास्ट 480। कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 निम 36 और 4 छिंग 24, 4 से 6 टाइम और 4 चौक 16, 4 से डिवाइड हो जाएगा 120। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम, 16 टाइम और 30 टाइम। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12 टाइम, 8 टाइम और 15 टाइम। अब भाई 12, 8 और 15 इन तीनों को एक साथ आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पर आके आप इसे स्टॉप कर दो और आपके पास जो HCF आएगा वो आएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 32। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है एंड में कम से कम। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिए जब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वर्ड यूज़ करेगा तो आपके पास जो HCF आया उसका संख्याओं में डिवाइड करेंगे पहले। तो पहली संख्या आपके पास 384 था, इसको 32 से डिवाइड करेंगे, प्लस 256 को किससे डिवाइड करेंगे, 32 से, प्लस 480 को डिवाइड करेंगे 32 से। तो भाई कट जाएगा 32 एकम 32 और ये बचेगा आपके पास 32 दूनी 2 यानी कि 12। 32 से काटेंगे आप डायरेक्ट कट जाएगा 8 टाइम और 32 से डायरेक्ट कट जाएगा आपका 15 टाइम। तो जब आप सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात करें जिससे 2307
एंड 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 7 और क्या मिलता है 5। तो भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। इसमें से क्या करेंगे, अब रिमाइंडर को माइनस करेंगे। पहले 2300 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे 3100 आ जाएगा। अब जो डाटा आपके पास बचा उसका निकाल देंगे आप HCF। तो भाई HCF निकालने का तरीका, कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, तो वह है 5। ये कट जाएगा आपका 460 टाइम और 531 620। फिर आप एक काम कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 दूनी 45, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब भाई ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास फाइनल HCF क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 25 इंटू 2 दूनी 4। बताइए क्या आ गया, 100। ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 17, 25 और 66 है। कह रहा है उनका जो HCF है वो 18 है। HCF क्या दे दिया आपको, 18। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बताइए इन तीनों रेशियो में सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 17। तो अगर आपसे छोटा नंबर पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप चेक करेंगे रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 17। तो इस 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप HCF से। HCF कितना दे रखा है आपको, 18। तो 17 गुना 18 करो आप, 7 8 56, 136। तो 6 7 और 3 10, 1 2 3। तो भाई आंसर आ जाएगा 306, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा मान लीजिए x 8000 और 8500 के बीच में सबसे छोटी संख्या है, जिसे 12, 14, 16, 35 एंड 84 से भाग करने पर शेषफल जो है 4 6 8 27 76 आता है। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं पहले भी। इसमें क्या करना है आपको, बस जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना है। तो पहला रिमाइंडर क्या है आपके पास, 4, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। दूसरा 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। फिर 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। माइनस करने के बाद सेम बचेगा। 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। और 76 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। अब आपके पास जो स्टार्टिंग में डाटा दे रखा है, इसका निकालेंगे आप LCM। तो भाई इसका LCM लेने के लिए आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12 और ये कट जाएगा आपका 28 टाइम। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 से 14 टाइम। फिर 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 7 पंजे 35 और 7 दूनी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 1 टाइम 4 टाइम 5 और 1। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 दूनी कितना हो गया, 84। और 84 गुना क्या कर देंगे आप, 5 चौक 20। तो 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 क्या आ गया LCM। लेकिन भाई देखिए 1680 के हिसाब से आंसर तब करते हैं आप जब वो आपको ये वाली कंडीशन नहीं देता, 8000 से लेके 8500 के बीच में। तो भाई आपको अब ऐसा मल्टीपल करना पड़ेगा इस LCM का, कि मल्टीपल करने के बाद ये जो डाटा है ना 1680 वाला, ये 8000 और 8500 के बीच में आ जाए। तो भाई अगर आप 1680 का 5 गुना कर देते हैं, ये जो LCM आपके पास आया है इसी का आप 5 गुना करो एक बार, तो 0 8 पंजे 40, 4 16 पंजे 80 और 4 84। इसका मतलब आपके पास 8400 जो डाटा आया ये भी LCM ही है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का जितना भी आप मल्टीपल करोगे वो एलसीएम ही आता है। तो 8400 ये एलसीएम ही है। और ये हमने 5 गुना ही क्यों करा, क्योंकि हमें 8000 और 8500 के बीच में नंबर लेके आना था। आप 1 गुना करके देखो तो वो 1680 आएगा। 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, 6 गुना करो, इतने गुना कर दो कि 8000 और 8500 के बीच में आ जाए। तो देखिए जैसे ही मैंने 5 गुना करा तो 8400 आ गया। ये 8000 और 8500 के बीच में है। बस अब आपके पास जो सेम डाटा बच रहा था ना 88, उसको माइनस कर दो इसमें से। तो 8400 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 8392। अब आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है एक्स में दहाई का अंक बताओ। तो बताइए भाई, ये तो हो गया इकाई का अंक जिसे आप पढ़ते हो यूनिट। और भाई ये जो 9 दिख रहा है इसे ही पढ़ेंगे आप दहाई, 10 प्लेस। तो भाई आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दहाई के अंक पे क्या लिखा हुआ है, 9। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।